दोस्तों, आई एम तमन्ना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों का इंस्टाग्राम पे काफ़ी डीएम आए हुए हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का वैकेंसी आया हुआ है, तो इसके लिए जो है बेस्ट बुक और स्ट्रैटेजी बता देने के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो बुक्स पे है और आप लोग कमेंट करके लिखना अपने एग्जाम का नाम, दिल्ली पुलिस या एसएससी या आरआरबी ग्रुप डी। ठीक है, तो ये लिखना अपने एग्जाम का नाम और डैश देके स्ट्रैटेजी लिखना है। ऐसा कमेंट करना ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपको किस किस एग्जाम की स्ट्रैटेजी चाहिए। ठीक है, और अगर आप तीनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जब मैं एक एक करके सारी की स्ट्रैटेजी लाऊंगी तो सारे मिक्स करके आप एक अपनी स्ट्रैटेजी तैयार कर लेना। तो आज के इस वीडियो में मैं बुक्स पे बात करूंगी। हाँ, जिनको नहीं पता है कि एग्जाम की वैकेंसी आई हुई थी और आई हुई है और इसका जो एप्लीकेशन डेट है वो कब तक लास्ट डेट है, तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो 23 जनवरी 2025 को हुआ था और लास्ट डेट 22 फरवरी को है। तो अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो जाके अप्लाई कर ले। जो एलिजिबिलिटी है उसमें अगर हम एज की बात करें तो एज मिनिमम 18 ईयर्स ओल्ड चाहिए और मैक्सिमम 36 ईयर्स ओल्ड चाहिए और एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 10th पास की होनी चाहिए। इसकी वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो 32,438 है और ये काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो एग्ज़ाम निकल जाएंगे और काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, एसएससी कांस्टेबल है और आरआरबी ग्रुप डी है। तो ये सारे एग्जाम जो है वो आपके क्वालिफाई हो सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करो तो। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आप मतलब जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट में एग्जाम का नाम और स्ट्रैटेजी कमेंट करना मेरे को, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप किस एग्जाम के एस्पिरेंट हो। ठीक है, ताकि मैं अपनी एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी और गाइडेंस आपके लिए लाऊँ। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या है कि पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे तो आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो फिजिकल पे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी, अभी आपको रिटन पे फोकस करना है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उस पर। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है वो 4 सब्जेक्ट का होगा, जिसमें आपका जो है जिनका इंग्लिश कमजोर है वो तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आपको इसमें इंग्लिश देखने को नहीं मिलेगा, और जीके जीएस जिसका अच्छा है उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो मैथ से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होगा। और दूसरी बात करूँ कि रीजनिंग से सबसे ज़्यादा वेटेज है, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का होगा। यानी आपको रीजनिंग अच्छे से प्रिपेयर करना है। रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, मतलब बहुत ज़्यादा अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लोगे और बुक से प्रैक्टिस कर लोगे तो रीजनिंग में आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। और जनरल साइंस यानी केवल साइंस जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स आती है, ये जो 3 सब्जेक्ट है मतलब जनरल साइंस के, इससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का होगा। यानी केवल साइंस पढ़ना है तो मतलब आप जीके जीएस वाले पोर्शन में केवल साइंस पढ़ोगे तो इससे आपके 25 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है क्वेश्चन का वो रीजनिंग का है, पर सबसे ज़्यादा पढ़ना जीएस में है, जनरल अवेयरनेस में और करंट अफेयर्स में, और इससे क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 आएंगे। यानी जनरल अवेयरनेस जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह आएगा, प्लस स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, इतने सारे पढ़ोगे तो 20 मार्क्स का जो है उसमें क्वेश्चन आएगा, मतलब 20 क्वेश्चन आएगा। तो हम सबके लिए देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी होगी। और स्ट्रैटेजी के लिए मैंने पहले ही बता दिया, अगर स्ट्रैटेजी के लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बुक में आते हैं कि मैथ्स के लिए सबसे अच्छा बुक कौन सा रहेगा। तो मैथ्स के लिए आदित्य रंजन सर की बुक आती है रेलवे गणित। अगर आप केवल रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये बुक प्रीफर कर सकते हो, आप ले सकते हो। और एक फर्स्ट थिंग जो है मैं सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास पहले से ही कोई बुक है, जैसे आप मान लो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और पहले से कोई रेलवे का एग्जाम का तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहा है, तो अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो वो सारी बुक अपने पास रखो। कोई अदर बुक परचेस करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपको परचेस करना ही है तो आप एक PYQ जो होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो कोई बुक होती है, प्रैक्टिस सेट होती है, वो ले लो कि हाँ कितने क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। ठीक है, बाकी अगर कोई पहले से बुक है तो आपको परचेस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बुक रखना, ज़्यादा कंटेंट अपने पास रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ। ठीक है, तो अब आते हैं पॉइंट पे। तो मैथ्स के लिए मैंने बताया कि अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो केवल, तो आप आदित्य रंजन सर की बुक ले सकते हो जो रेलवे पे आधारित है, गणित रेलवे करके है। ये मैंने स्क्रीन पे फोटो लगा दिया है, आप इसको जो है फ्लिपकार्ट या अमेजोन कहीं से भी खरीद सकते हो।
अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो आपको पता है सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है रीजनिंग फॉर ऑल रेलवे एग्जाम। ये बुक आप परचेस कर लो। इसमें आप जो रेलवे के जितने भी एग्जाम दोगे उसके लिए मतलब उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है इसमें चैप्टर वाइज करके और टाइप वाइज करके बहुत अच्छे से दे रखा है। तो आप जो है इस बुक से जितने चैप्टर वाइज जो है वो प्रैक्टिस करते चले जाओ डेली बेसिस पे 50 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो, उसके कंसेप्ट देखो। और अपने आपके पास अगर मॉक टेस्ट है कोई टेक्स्ट बुक वगैरह का जो भी मॉक टेस्ट आप लगाते होगे उसका अगर कोई मॉक टेस्ट है तो वहाँ से रेगुलर जो है रेलवे एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी का मॉक टेस्ट रेगुलर दिया करो। जैसे अभी तो स्टार्टिंग होगी तो 3 दिन में 4 दिन में एक दो, एक सप्ताह में एक दो, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आने लगेंगे वैसे डेली डेली देना। और फ्री अगर बात करूँ फ्री रिसोर्स क्या है टेस्ट देने के लिए, तो फ्री रिसोर्स में सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको। टेस्ट रैंकिंग करके है, गगन प्रताप सर का ये एप्लीकेशन है। आप वहाँ जा करके फ्री कंटेंट में जाओगे और फिर टेस्ट सीरीज में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया, ये फ्री रिसोर्स है। आप लोग कमेंट करते रहते हो फ्री रिसोर्स के लिए, तो मैं सिर्फ फ्री रिसोर्सेस ही आपके साथ शेयर करूंगी एंड जो बेस्ट है वो। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केवल ये 3 सब्जेक्ट पढ़ के आप 25 नंबर ला सकते हो, यानी 25 मार्क्स के होंगे। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है इस पर आपको अच्छे से कमांड भी करना होगा, क्योंकि आप जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके इतने सारे पढ़ोगे तो उससे सिर्फ 20 क्वेश्चन बनेंगे। पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर सिर्फ पढ़ लेते हो तो इससे 25 क्वेश्चन बन रहे हैं अलग से। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ पे प्रॉफिट वाला पॉइंट आ जाता है। इसलिए आपको साइंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है थ्योरी के साथ साथ, और प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर मैं बात करूँ थ्योरी के लिए बुक, तो आप नियॉन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो जनरल साइंस की। और अगर लूसेंट है तो उससे भी चल जाएगा, पर लूसेंट से काफ़ी बच्चों को साइंस नहीं समझ में आता है, तो इसलिए मैं ये नियॉन पब्लिकेशन का जो है वो सजेस्ट कर रही हूँ। और इसका जो फ्री पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर पीडीएफ से हो जाता है और वीडियो से हो जाता है आपका, वीडियो से कोई यूट्यूब पे लेक्चर देखो, पीडीएफ से अपना नोट्स बना सकते हो, और नहीं तो पीडीएफ से भी नहीं होता है तो आप बुक परचेस कर लेना। ठीक है, तो ये साइंस के लिए हो गया। और एक और साइंस की बुक आती है, ये रेलवे के लिए है, स्पेशल स्पीडी की आती है। तो इस पे जो है आप देखोगे, इसकी मैं फ्रंट पेज की फोटो लगा दूंगी साइड में, आप वहां से देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एक सेट में दिया हुआ रहता है। ये एक पेज में पूरा 6 सेट होता है, तो आपको एक दिन में एक पेज याद करना है, वो 6 सेट पूरा। मिक्स क्वेश्चन होते हैं इसमें साइंस के, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम्स में, सारे रेलवे के सारे एग्जाम में। तो ये वैसा है। और आधे मतलब बुक में आगे जाओगे तो इसमें जो है एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन भी है, मतलब कि आगे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर भी कुछ सेट दिए हुए हैं। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, मैं पढ़ती हूँ तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ये साइंस के लिए हो गया। और एमसीक्यूज के लिए मैं जब जनरल अवेयरनेस भी बता दूंगी तो लास्ट में बताऊंगी कि साइंस जो जीएस के लिए है वो एमसीक्यूज के लिए कौन सा बुक लेना है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो इसका जो है इसमें पढ़ने के लिए काफ़ी कंटेंट है, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सब कुछ है। और इससे जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन बनेंगे एंड 20 मार्क्स के होंगे। तो देख लो, आपको पढ़ना बहुत कुछ है। तो इसके लिए मैं जो बुक बता रही हूँ वो थ्योरी के लिए लूसेंट है, आप लूसेंट से पढ़ो। और एक सामान्य अध्ययन की बुक आती है स्पीडी की, कुछ ये ऐसी है सामान्य अध्ययन की, इसमें भी वैसे ही है, प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप अगर आप इसको पर डे अगर एक एक पेज पढ़ोगे तो आपका देखना बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो इससे मैच होगा। तो इसलिए ये बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही स्पीडी की जो जनरल साइंस है और जिनको मतलब 1 लाइनर याद हो जाती है उनके लिए डेली बेसिस पे प्रैक्टिस होगी, बाद में क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। तो बहुत कुछ जो ऐसा टर्म और फैक्ट है वो आपको ऐसे ही याद होगा जब आप डेली बेसिस पे पर डे एक पेज जब आप पढ़ोगे। तो बाकी थ्योरी के लिए वीडियो के साथ साथ अपने बुक से भी पढ़ते जाओ। ठीक है, और स्टैटिक जीके की आप अपना नोट्स बना सकते हो वीडियो लेक्चर देख करके। और करंट अफेयर्स के लिए तो एक वार्षिकांक की बुक आती है स्पीडी की, ईयरली करंट अफेयर्स, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें बहुत मतलब पार्ट में अच्छे अच्छे पार्ट को डिवाइड करके दिया हुआ है, जैसे इंपॉर्टेंट डेज दिया हुआ है अलग से, अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, सब बहुत अच्छे चैप्टर वाइज में करके दे रखा है ईयरली करंट अफेयर्स में। तो आप इसको परचेस करके आप करंट अफेयर्स इससे पढ़ सकते हो। और अभी अगर 2025 का करंट अफेयर्स करते जाना है, मंथली करते जाओ, परमार एसएससी है उनसे आप कर सकते हो। बाकी आप जहाँ से भी क्रेजी जीके ट्रिक्स है आप वहाँ से भी मंथली करंट अफेयर्स कर सकते हो, डेली बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, पर डेली बेसिस पे आप सिर्फ देखो, नोट्स नहीं बनाओ।
क्योंकि पता ही है कि इसका जो है वो है 20 वेटेज जो है 20 करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस वगैरह सब कुछ मिला करके। तो आपको ज़्यादा फोकस मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पे करना है, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और साथ साथ बस करंट अफेयर्स को देखते जाना है, हल्का हल्का सब कुछ इसको धीरे धीरे कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। बाकी डेडिकेटेड आपको मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पे रहना है। तो हाँ, और अब लास्ट में जो जीके जीएस के लिए जो है एमसीक्यूज, मतलब जिसमें साइंस भी आ जाए और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आ जाए, तो आप एसएससी की बुक लेना, किरण पब्लिकेशन की, जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन होगा टीसीएस पे सॉल्व पेपर। उसमें क्या है कि चैप्टर वाइज होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा और फिर उसमें चैप्टर वाइज होगा और टॉपिक वाइज भी एमसीक्यूज है। मतलब आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उस टॉपिक की जो है आप एमसीक्यूज में अपना प्रैक्टिस कर सकते हो उस बुक से, ठीक है। तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इन बुक्स से। और अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपका जो भी डाउट है तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं। तो आई होप आपने इंस्टा पे डीएम किया था, मैंने एक दो को रिप्लाई भी किया, पर मैं जब काफ़ी सारे चैट में गई तो देखा मैंने कि मतलब काफ़ी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए बुक की बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ और गाइडेंस के लिए वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद तमन्ना।